बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर होते हैं दोस्तों जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता, क्योंकि जो मिस्टर ओलंपिया जीते हुए बॉडी बिल्डर्स होते हैं या कुछ ऐसे और बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनके बारे में बहुत लोग जानते होते हैं, वर्ल्ड फेमस होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी थे बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में जो अंडररेटेड रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम और आता है, रिच गैस्पेरी का, अंडररेटेड बॉडी बिल्डर की लिस्ट में। जहाँ रिच गैस्पेरी वो बॉडी बिल्डर थे 80s और 90s के टाइम में जो कभी मिस्टर ओलंपिया तो नहीं बने, लेकिन जिस तरह हर एक बॉडी बिल्डर की खासियत होती है वैसे ही रिच गैस्पेरी भी जाने जाते थे अपनी एडवांस कंडीशनिंग की वजह करके। सबसे पहले एथलीट्स में से वही थे जिनकी मसल डेफिनेशन ग्लूट्स में भी दिखती थी, और जो डेफिनेशन जो मसल्स की अचीव करी थी उन्होंने, वो उस टाइम किसी बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्डर ने नहीं करी थी। लेकिन वही बात लोग तो उन्हें याद रखेंगे जो मिस्टर ओलंपिया जीते थे, और कई ये भी सोचते होंगे कि अगर इतनी अच्छी मसल कंडीशनिंग थी उनकी, रिच गैस्पेरी की, तो मिस्टर ओलंपिया क्यों नहीं बने वो। तो यहाँ मैं एक दो रीजंस बताता हूँ आपको कि क्यों रिच गैस्पेरी अपने टाइम पे मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत पाए। हालांकि वो 3-4 बार सेकंड थर्ड जरूर आए थे, लेकिन फर्स्ट नहीं आ पाए। इसका पहला रीज़न है कि 1986 और 7 और 88 के टाइम ली हैनी जो 8 बार मिस्टर ओलंपिया विनर रह चुके हैं, वो उस टाइम compete कर रहे थे और वो कंटिन्यू जीत रहे थे उस टाइम, क्योंकि ली हैनी की फिजिक थी इतनी अच्छी, टॉप नॉच थी उस टाइम पे ली की फिजिक। और उस टाइम ली को कोई भी किसी भी बॉडी बिल्डर का हरा पाना बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग अगर आप देखोगे वाकई में बहुत अच्छी थी। तो फर्स्ट रीज़न तो यही रहा रिच के लिए, ली उनकी टक्कर में थे तो इसी वजह से जीत नहीं पाए। दूसरा रीज़न की अगर हम बात करें तो वो भी ली से ही मिलता जुलता है, कह सकते हैं, क्योंकि 80s के टाइम जो बॉडी बिल्डर्स थे या 80s का जो दौर था, तब बॉडी बिल्डर ऑन स्टेज थोड़े ह्यूज दिखने लग गए थे स्टीरॉयड्स की वजह से। तो ली जो थे वो कंपैरिजन टू रिच थोड़े ह्यूज दिखते थे। हालांकि कंडीशनिंग दोनों की बढ़िया थी, बस थोड़ा ह्यूज दिखने के चक्कर में ली हैनी जीत जाते हैं उस टाइम। और अगर ली ना होते उस टाइम पे तो पक्का रिच ही विनर बनते। 3-4 साल उनकी जो टॉप की, जब वो टॉप पे थे तो उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी, बस ह्यूज नहीं थे, ये डिफरेंस था। बहुत बार ऐसा होता है बॉडी बिल्डिंग में कि जो जेनेटिकली रिच बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कंपेयरिंग टू वीक जेनेटिक्स वाले बॉडी बिल्डर से अक्सर जीत जाते हैं। यही बात ली में थी और रिच में थी, क्योंकि जेनेटिकली काफ़ी अच्छे थे ली हैनी। तो ये रीज़न रहता है उनके मिस्टर ओलंपिया ना बनने का। तो बचपन के बारे में भी बात कर लेते हैं रिच गैस्पेरी के। रिच का पूरा नाम रिचर्ड गैस्पेरी था और 16 मई 1963 को उनका जन्म न्यू जर्सी यूएस में ही हुआ था। बचपन उनका नॉर्मल बच्चों की तरह ही स्किनी थे, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही उनका बचपन रहा। स्किनी होने की वजह से वो थोड़ा खुद को इनसिक्योर फ़ील ज़रूर करते थे, लेकिन जैसे और बॉडी बिल्डर्स की हमने स्टोरीज़ देखी हैं कि ज़्यादा मुश्किल आती थी उनको बचपन में, तो रिच को इतनी बचपन की कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा, बस नॉर्मल सा उनका बचपन था। इसीलिए स्किनी होने की वजह से रिच चाहते थे कि मैं एक अच्छी फ़िज़िक ज़रूर अचीव करूँ, एक अच्छा दिखूँ। क्योंकि एक स्किनी जो गाय होता है उनको वैसे ही मोटिवेशन सी कम होती है, अभी अजीब-सा लगता है, अभी मैं कमज़ोर हूँ औरों के मुकाबले, तो वैसे ही रिच थे। तो उस टाइम के जो मैगज़ीन्स वगैरह थे, मैगज़ीन्स काफ़ी आती होती थी बॉडी बिल्डिंग की उस टाइम में, मैगज़ीन का ही दौर था वो। तो वो उन्होंने पढ़नी स्टार्ट करी, बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन थे, पढ़ते थे रिच। और पेरेंट्स भी रिच के काफ़ी सपोर्टिव थे, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ने के लिए भी उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। और 14 साल की एज में ही फिर रिच ने पहली बार वेट उठाया और आगे की जर्नी शुरू की। 1981 में रिच ने अपना पहला कंपटीशन खेला जब वो 18 साल के थे। उसके बाद 1983 में एनपीसी जूनियर नेशनल कंपटीशन खेला, जिसमें रिच ओवरऑल फर्स्ट रहे और आगे के लिए और मोटिवेट हुए। धीरे-धीरे करके वो उनका नाम बॉडी बिल्डिंग में बनने लगा। तो फिर आता है 1984 का टाइम, जब उनको प्रो कार्ड मिला कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए, मिस्टर ओलंपिया में खेलने के लिए। तो आगे चल के फिर 1985 में आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया खेले, और जैसे हम पहले बात करके आए हैं कि इन कॉम्पिटिशन्स में रिच जीत नहीं पाए थे ली हैनी की वजह से, पर सेकंड थर्ड जरूर आते रहे। 85 में थर्ड आए, 86 में सेकंड रहे और 87 और 88 में फिर सेकंड रहे।
आगे 89 में 4th, 90 में 5th, 91 में 10th और 96 तक उन्होंने कम्पीट किया लगातार। अलग-अलग शोज़ में भी कम्पीट करते रहे, आर्नोल्ड क्लासिक जैसे हो गया। तो ऐसे उनका करियर रहा जब वो कम्पीट करते रहे, मिस्टर ओलंपिया नहीं बने कभी, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक वो ज़रूर जीते थे। और 96 का जो टाइम आता है तब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग से। उसके बाद 1997 में अपनी न्यूट्रिशन की कंपनी शुरू करी थी, गैस्पेरी न्यूट्रिशन के नाम से। जो कुछ साल ये कंपनी सही चलती रही, लेकिन बीच में 2005 में किसी क्लाइंट ने कंप्लेंट की कि आपके प्रोडक्ट्स सही नहीं आ रहे हैं, जो लेबल्स में लिखा होता है वो आप नहीं दे रहे। उसके बाद गैस्पेरी न्यूट्रिशन कंपनी पे केस भी चला जो कई साल विवादों में रहा, और 2009-10 आते-आते और इल्ज़ाम लगे कि आपका जो प्रोटीन है उसमें हेलोड्रोल और नोविडेक्स एक्सटी जैसे कंपाउंड्स मिले हुए हैं, जो कि बॉडी में जाकर एक स्टीरॉयड्स का ही काम करते हैं, स्टीरॉयड्स की तरह ही काम करते हैं। तो काफ़ी इंक्वायरी होने के बाद वो प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए थे फिर, और कंपनी घाटे में चली गई थी उस टाइम, जिसकी वजह से फिर आगे चल के 2014 में इनको बेचनी पड़ी अपनी कंपनी किसी और को। आगे जिसने इसको खरीदा उन्होंने फिर इसमें काफ़ी सुधार किया, इस पे काम किया और फिर वहीं पहले वाला नाम हासिल करने की कोशिश की। पहले जैसा नाम बन पाया या नहीं बन पाया ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आज भी ये कंपनी चल रही है यूएसए में। तो ये तो था न्यूट्रिशन कंपनी गैस्पेरी की जो थी, उसके बाद उन्होंने शुरू करी थी उसके बारे में। रिच आज 62 ईयर्स के हो गए हैं, और आज भी उनकी कंडीशनिंग अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो आज जिम जाते हैं, मसल्स को टाइम देते हैं, अप टू डेट रखते हैं, अपडेट रखते हैं, पूरी एक्सरसाइज करते हैं। अपनी फिज़िक को अच्छी रख पाना बहुत बड़ी बात होती है ये। एक एज होने के बाद जिम जाना छोड़ देते हैं मोस्टली लोग, बॉडी बिल्डर भी ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा है कई छोड़ देते हैं जिम जाना, लेकिन रिच उन बॉडी बिल्डर्स में से है जो इतनी एज में आके भी अपनी फिजिक का ध्यान रख रहे हैं। वैसे सही बात है, चाहे आप 60s के हो 70s के हो, वर्कआउट कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जितना हो सके करते रहो। रिच गैस्पेरी जैसे बॉडी बिल्डर्स एग्जाम्पल हैं औरों के लिए, जो बोलते हैं कि उम्र के साथ मसल्स वीक हो जाते हैं, या आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको जिम नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे लोग एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे लिए। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, ये तो सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। उतनी एक्सरसाइज कर लो जितनी आप कर सकते हो, कम होती है तो कम कर लो, लेकिन कभी भी एक्सरसाइज छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे एज कोई भी हो। तो उसके बाद रिच गैस्पेरी ऐसे ही अपनी लाइफ उनकी कंटिन्यू चल रही है, और रिच गैस्पेरी ने एक बुक भी लिखी थी 2014 में, 51 डेज नो एक्सक्यूजेज, जिसमें 51 डेज का चैलेंज है कि जिसने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो रिच गैस्पेरी के दिए गए टिप्स को 51 दिन के लिए फॉलो करे और एक अच्छी फिजिक तैयार करे। जैसे मैंने पहले बताया था कि रिच पहले ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनकी शार्प कंडीशनिंग थी और ग्लूट्स में भी मसल्स विजिबल थे। ऐसे ही आर्नोल्ड क्लासिक जीतने वाले पहले इंसान वो भी रिच गैस्पेरी थे। तो काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग रिच की, इतने ह्यूज नहीं थे लेकिन मसल्स डेफिनेशन और कंडीशनिंग कमाल की थी उनकी। तो ये थे रिच गैस्पेरी, जो इतने फेमस नहीं हुए, वन ऑफ द अंडररेटेड बॉडी बिल्डर में से रहे। पहले जब बॉडी बिल्डिंग शुरू हुई थी तब स्टीरॉयड्स नहीं थे बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन बॉडी बिल्डर्स तब भी थे, और बिग साइज वाले बॉडी बिल्डर्स नहीं थे उस टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टीरॉयड्स बढ़ते रहे तो बॉडी बिल्डिंग का रुख भी बदलता चला गया, और आज आप देखो जो ह्यूज दिखने वाले बॉडी बिल्डर्स होते हैं और उनकी कंडीशनिंग अच्छी होती है, सिर्फ वही विनर होते हैं। कंडीशनिंग और बिग साइज दोनों चाहिए आज के टाइम में। टाइम के साथ बॉडी बिल्डिंग बदलती रहती है, देखते हैं आगे चल के कैसे बॉडी बिल्डर्स आएंगे और क्या होता है बॉडी बिल्डिंग में। तो ये वीडियो थी एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में जो थोड़े अंडररेटेड रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ऐसी और वीडियोस मैं लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि पता चलता रहे वीडियो कैसी बनी है। बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड और फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक हो, वो इस चैनल पे जरूर आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट। थैंक यू।